कटिहार जिले की स्थापना को आज पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 50 वर्षों में भी कटिहार जिले को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। जो मिला भी था वो भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज जनसुराज पार्टी द्वारा स्थित अपने कार्यालय में शहर के बुद्धिजीवियों एवं जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता स्वयं जनसुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा कर रहे थे। बैठक के दौरान सभी लोगों ने कटिहार के ठहरे हुए विकास को लेकर अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि अभी तक कटिहार वासियों ने जिस भी पार्टी के प्रत्याशी को सांसद या विधायक बनाया, उन सभी ने कटिहार वासियों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। जागरूक जनता परिषद के द्वारा आने वाले 2024 के चुनाव के संबंध में एक बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय हुआ जनता को इस बार अपना उम्मीदवार देना। सारी जनता इस विचार से सहमत थी और हम लोगों ने आशा जगी है कि जनता के द्वारा जो उम्मीदवार घोषित होगा, कटिहार की सारी जनता उसके पीछे लगेगी और उसको जिताने का प्रयास करेगी और कटिहार का विकास चुने हुए जो उम्मीदवार होंगे उनसे कराया जाएगा। इसी संदर्भ में आज जनसुराज कार्यालय में एक बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया। एक इतिहास गढ़ने के लिए इकट्ठा हुई। यहाँ 16 प्रखंड से बुद्धिजीवी, सामाजिक चेतना रखने वाले, राजनीतिक सोच रखने वाले और विकास की धारा की तरफ बढ़ने की इच्छा रखने वाले बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं सबों ने हिस्सा लिया और यहाँ विवेचना हुई कि अभी तक जो हम ठगे गए हैं इससे निकलने की राह क्या है। और लोगों ने अंतिम में अपनी सारी बातें रखने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि कटिहार की जनता को अपने बीच से एक उम्मीदवार ढूंढ कर निकालना है और उस उम्मीदवार के नेतृत्व में हम कटिहार वासी विकास की एक नई गाथा गढ़ने के लिए तैयारी करेंगे। इसीलिए बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में कटिहार की जनता किसी पार्टी के प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी, बल्कि अपने ही बीच से एक उम्मीदवार खड़ा करेगी जो सिर्फ और सिर्फ कटिहार की जनता का ही उम्मीदवार होगा। गणमान्य नागरिकों की आज एक बैठक कटिहार जिला के 50वां स्थापना दिवस के स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आज हुई। विषय था पिछले 50 वर्ष में कटिहार जिला की स्थापना के पहले कटिहार में क्या था। हमारे बुजुर्गों ने कटिहार जिला बनाने में जेल यात्राएं की, लाठियां खाई, के बावजूद जिस चीज को उन्होंने विरासत में हम लोगों को सौंपा था, जिला बनने के 50 वर्ष के बाद आज वो सभी चीज खत्म हो गई। जिन लोगों को हम लोगों ने अपना मत देकर कटिहार के विकास का जिम्मा सौंपा था, कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में उन लोगों ने कटिहार का विकास नहीं, कटिहार के साथ विश्वासघात किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कटिहार में थी, सभी बंद हो गई। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जहां से कई दर्जन ट्रेनें खुला करती थी, आज की तारीख में कटिहार से एक ट्रेन नहीं खुलती है। ये हमारे उम्मीदवार, हमारे राजनेताओं का ने काम किया। आजीज होकर कटिहार की जनता ने कटिहार के जिले भर के 16 प्रखंड के और 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों की आज एक बैठक हुई। ये निर्णय लिया गया कि पार्टी द्वारा थोपे गए उम्मीदवारों को हम लोगों ने काफी आजमा लिया। आजमाए हुए को दोबारा अब नहीं आजमाएंगे। अब कटिहार की जनता अपने कटिहार के विकास के लिए अपना उम्मीदवार जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाएगी। और लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है जनता के उम्मीदवार की वो चुनाव लड़वाने के लिए उसको संसाधन प्रदान करने के लिए प्रशांत किशोर जी जनसुराज से सहयोग लिया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि कटिहार से जनता के द्वारा निर्वाचित, जनता के द्वारा चयनित जनता के उम्मीदवार को प्रशांत किशोर अपना समर्थन दें।
सभी लोगों ने सामूहिक रूप से हाथ उठाकर इस प्रस्ताव को पास किया है। हम लोग जल्द ही कटिहार के कई प्रमुख जन जाकर प्रधान की से मिलेंगे, उनसे कटिहार की जनता का प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे, अगर उनकी आगे की रणनीति के अनुसार आगे काम करें। लोगों का कहना था कि ऐसा ही उम्मीदवार सही मायनों में कटिहार का विकास कर पाएगा। जी, आज कटिहार मिर्चाबारी सत्यनारायण शर्मा के जो आवास पर एक बैठक, जनता की बैठक हुई। जनता का एक उम्मीदवार कटिहार का सांसद चुना गया और ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एक उम्मीदवार चुनेंगे, ऐसे उम्मीदवार चुनेंगे जिससे हम स्वास्थ्य बेहतर, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा फैक्ट्री हो, रोजगार मिले। ये पहली बार हमने देखा इस मीटिंग में आकर कि यहाँ के लोगों ने ये तय किया कि अब की बार जो हम लोग सांसद चुनेंगे वो धर्म के नाम पर नहीं, हम लोग काम के नाम पर चुनेंगे, जो हमें रोजगार देगा, जो हमें बेहतर शिक्षा देगी, जो हमें बेहतर स्वास्थ्य देगा, जो हमें बेहतर सुविधा देगा। जो लगातार बलात्कार हो रहा है, जो करप्शन लगातार हो रहा है, इन सब मुद्दों को जो खत्म करेगा, जो हमारी जो समस्या सुनेगा, उन वैसे ही नेताओं को हम चुनेंगे। यही आज जनसुराग के नेतृत्व में आज यहाँ के जनताओं ने चुना और कहा कि हम जनताओं का उम्मीदवार चुनेंगे। और अब चुनने की बारी है। जनसुराग के जितने भी संगठन के लोग हैं वो अब चुनेंगे और एक बेहतर उम्मीदवार देने का काम करेंगे। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का हाथ उठाकर समर्थन किया। कटिहार की जनता जनार्दन जिंदाबाद, कटिहार की जनता जनार्दन जिंदाबाद, जनता का उम्मीदवार जिंदाबाद, जनता का उम्मीदवार जिंदाबाद। चलिए, आज के बाद हम लोग खर्च करेंगे। बस आप लोग एक बार हाथ उठा के कह दीजिए कि आप लोग सभी का आशीर्वाद है ना। इस मंच पर सभी का बिहार के विकास के लिए जनता के उम्मीदवार की खोज करनी चाहिए। सभी को हाथ उठाकर बोले, हम लोग अपना कदम आगे बढ़ाए। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, 24 तारीख विजयादशमी के बाद 25 तारीख से हर घर के लोग यहाँ हैं, उन लोग तिथि अभी निर्धारित कर देते हैं।